स्टार्ट होती है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर शैली दिखाई जाती है, जो अपनी कुछ बंदियों के साथ कुछ बंदों से पेलम कार्यक्रम करने के लिए उनके पेलम अड्डे पे आई हुई थी। और यहीं पर वो अपने मन ही मन बताती है कि उसकी कोई ऐसी खास मजबूरी नहीं है, बस उसे पेलम कार्यक्रम में इंटरेस्ट है, इसी वजह से उसने ये काम चालू कर दिया। पर उसके कस्टमर इतने भूखे हैं कि कभी कभी तो वो उसकी फाड़ के फ्लावर कर देते हैं, जिससे 3 दिन तक वो ठीक से चल भी नहीं पाती। पर फिर भी उसकी पेलम नायिकाएं इतनी भरी हुई हैं कि उन्हें इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसकी इसी बातों के साथ सीन स्विच हो जाता है वापस पास्ट में, और हमें बताया जाता है कि आखिरकार इस पेलम कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे हुआ था। यहाँ पर हम 3 फ्रेंड सैली, मेलिसा और ब्लेंडा को देख पाते हैं। सैली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वो बेबी सिटिंग का काम भी करती है। इसी चलते एक दिन माइकल नाम का बंदा उसे बेबी सिटिंग के लिए लेने आता है, पर माइकल को देखते ही सैली की कच्ची गीली हो जाती है और वो तो उसे देखते ही डिसाइड कर लेती है, भले ही वो उसकी बेबी की सिटिंग करवा दे, पर मेरी बेबी की सिटिंग तो यही करेगा। खैर, उसे बेबी सिटिंग के लिए बोल करके माइकल अपने बाबू को लेकर डिनर और रात के पेलम कार्यक्रम के लिए अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपने बाबू को बाहर खाना खिलाता है और फिर ओयो ले जा करके अपना कोका कोला पिलाता है। और जब इस सारे कार्यक्रम कंप्लीट करके वो लोग घर पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सैली घर की सफाई कर रही थी। ये देख करके वो बहुत खुश होते हैं कि सैली इसे अपने घर की तरह ट्रीट कर रही है। माइकल जब उससे घर पर वापस छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो सैली से पूछता है क्या उसने अभी तक खाना खाया है या नहीं। तो सैली बोलती है कि नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं खाया। तो माइकल उसे रुक करके एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। इसी बीच उसने सैलेड के लिए पूछा तो वो उससे पूछता है कि उसे सैलेड में क्या पसंद है, टमाटर या खीरा। तो वो उसे खीरा बोलती है, जिस पर माइकल को समझ में आ गया कि उसे खीरा पसंद है। तो वो उसे यहाँ पर खाना खिला देता है और फिर अपना सैलेड वाला खीरा खिलाने के लिए एक रेलवे स्टेशन लेकर जाता है, जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। हालांकि वो उससे अपना खीरा खिलाने ही वाला था कि इतने में ही उन दोनों को अपनी अपनी फैमिली की याद आने लगती है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा सा दुख होता है और यहाँ पर बस वो चुम्मा चाटी ही करके छोड़ देते हैं। जाने से पहले माइकल उसे काफी सारे पैसे देता है और फिर अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी कि तभी एक बार फिर से माइकल और उसकी बाबू उससे देख लेते हैं। वैसे तो माइकल की बाबू ने पिछली रात ही गड्ढों की खुदाई करवाई थी, पर उसे शायद माइकल का हल चलवाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने खेतों में एक बार फिर से माइकल को मेहनत करवाने के लिए शैली को एज अ बेबी सिटर अगली रात फिर अपॉइंट करती है। शैली भी इस बात के लिए उसे हाँ कर देती है और फिर जब वो अगली रात बेबी सिटिंग करके वापस जा रही थी तभी माइकल और शैली दोनों सही रहा नहीं जाता और वो उसकी बिल्ली को अपने चूहे रगड़ रगड़ करके खिलाने लग जाता है। उसके अच्छे से लेने के बाद माइकल उसे इस बार और भी ज्यादा पैसे देता है और फिर उसे घर पर छोड़ देता है। शैली को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि माइकल उसे इन सब चीजों के पैसे क्यों दे रहा है, जबकि वो खुद माइकल को पसंद करती थी और वो तो उससे रोज ही पिलवाना चाहती थी। पर माइकल इन सब चीजों का कोई भी दुख नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो बस उसे पैसे देता रहता है ताकि वो इस चीज को प्रोफेशनली ले। माइकल की मेहनत धीरे धीरे शैली के पर्स को भारी बना रही थी। शैली की दिन पर दिन लड़खड़ाती चाल को देख करके एक दिन उसकी फ्रेंड मेलिसा उससे आकर पूछती है कि तुम्हारी लड़खड़ाती चाल का रीजन तुम्हारे पर्स का जो भारीपन है वही तो नहीं। इस पर शैली भी उससे हाँ कर देती है और मेलिसा को ये स्कीम बहुत पसंद आई कि ये तो बिल्कुल ऑटोमेशन जैसा काम है, मेहनत कोई और करेगा पर पैसे आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ माइकल जब इस स्कीम के बारे में अपने फ्रेंड को बता रहा होता है तो वो तो एक नंबर का मुठियाबाज इंसान। वो तुरंत ही माइकल से बोलता है कि भाई यार ऐसी कोई स्कीम है तो मुझे भी बताना, मैं तो इन्वेस्टमेंट करने को कब से रेडी बैठा हूँ। जिस पर वो बोलता है कि चलो ठीक है, आज रात में चेक करके बताऊंगा, पर हाँ ध्यान रखना मैं तुम्हारी बाबू को नहीं बताऊंगा और तुम भी मेरी बाबू को मत बताना, वरना उनकी क्या हमारी ले ली जाएगी। और उसी रात माइकल ने शैली से पूछा क्या कोई और पेलम जुगाड़ हो जाएगा क्या। इस पर शैली भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि आज सुबह ही तो मेलिसा को ये स्कीम पसंद आई थी। तो अगले दिन शैली मेलिसा को माइकल के फ्रेंड के घर बेबी सिटिंग के लिए भेज देती है, पर उसे बेबी सिटिंग नहीं, उसे तो डैडी सिटिंग करनी थी। तो वो कार में ही डैडी सिटिंग, डॉगी सिटिंग, 69 सिटिंग सारी सेटिंग कर देते हैं। उसका फ्रेंड भी जब पन्नी पैक मटेरियल देखता है तो इससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, तो उसने मेलिसा को काफी ज्यादा पैसे दिए। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद उसे इतने पैसे मिल गए थे, इस चीज से वो बहुत खुश थी। ये बात जा करके जब वो सैली को बताती है तो सैली उससे कहती है अगर उसे आगे भी काम चाहिए है तो वो उसे कुछ परसेंट देगी एज अ कमीशन, इससे वो आगे भी उसे काम दिलाती रहेगी। मेलिसा को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो उससे दे देती है, परसेंट देती है, बाकी चीजें तो वो कहीं और देती है।
समय के साथ साथ उनके अंगूर भी आम बनते जा रहे थे, इस चीज से हमें समझ में आ रहा है कि उनका बिजनेस कितना तगड़ा चल रहा है। धीरे धीरे उनके बिजनेस में मशीन की कमी हो जाती है और डिमांड तो बढ़ती ही जा रही थी। तभी उन्हें सप्लाई पूरी करने के लिए वो एक और मशीन लगाने को डिसाइड करते हैं। तभी मेलिसा ने सजेशन दिया कि वो चाहे तो ब्लेंडा को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडा के तो वैसे भी बड़े बड़े थे, तो इससे कस्टमर हमें और भी ज्यादा पैसे देंगे। शैली भी उसकी बात मान करके उसे हायर कर लेती है, पर वो उसे पेलम कार्यक्रम वाली स्कीम नहीं बताती, बस खाली उसे बेबी सिटिंग का ही ज्ञान देती है। बेचारी अनजान ब्लेंडा जब वो कस्टमर के साथ जाती है तो वो तो उसे एक कोपचे में लेकर के उसके कोपचे में देने लगता है। ब्लेंडा को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये मानुस उसकी सिटिंग क्यों कर रहा है, जबकि वो तो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है। अब ब्लेंडा फंस चुकी थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकती, जिस पर वो बंदा उसे उसी जंगल में ले जा करके घोड़ी बना देता है। अब ब्लेंडा भी पन्नी पैक थी, पर जब उसकी पन्नी खुली तो इस पे ब्लेंडा को बड़ा मजा आता है। तो वो वापस आकर के सैली को बताती है कि अच्छा ये स्कीम है, इसीलिए इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सैली को भी पता लग गया है कि उसे सारी स्कीम समझ में आ गई है और उसकी लड़खड़ाती चाल इस बात का प्रूफ दे रही है, तो वो भी उसे हाँ कर देती है। इस पर ब्लेंडा भी उसे कमीशन देने को रेडी हो गई। एक तरफ वो लोग दे करके आते थे और दूसरी तरफ सैली को कमीशन देते थे, तो जितना ज्यादा वो सैली को देंगे कमीशन, उतना ज्यादा सैली उनको दिलाएगी। जी हाँ, वो धीरे धीरे उनका ये पेलम ठुकाई व्यापार प्रगति की ओर बढ़ने लगता है और कुछ इस समय में तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन्हें जीएसटी भी ऐड करवानी पड़ेगी। इस तरह से ये लोग अपने काम में सक्सेस पा रहे थे। खैर अब इनका काम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये लोग बस फोन से ही ऑर्डर लेने लग जाते हैं। इवन इन्हें तो अब ऑर्डर शेड्यूल करने पड़ते हैं। अब उनकी चाल भी नहीं लड़खड़ाती है, क्योंकि धीरे धीरे उनका इस काम में एक्सपीरियंस हो गया है। इससे चलते एक दिन माइकल जब अपने एक फ्रेंड के पास डिनर के लिए गया होता है कि तभी उसका फ्रेंड उसे आकर के एक विजिटिंग कार्ड देता है। उसने बताया है कि ये एक बेबी सिटिंग का कार्ड है, पर इससे तुम पेलम ठुकाई की सेटिंग भी करवा सकते हो। उसने जब कार्ड पर शैली का नाम पढ़ा तो वो समझ जाता है कि ये शैली ही है और वो तो अपने इस काम में इतना ज्यादा आगे निकल गई। दूसरी तरफ शैली की फैक्ट्री में एक बार फिर से मशीनें कम पड़ गई थी, तो उसे एक और मशीन सेटअप करानी थी। इसके लिए वो ब्लेंडा की हेल्प लेती है और ब्लेंडा सोचती है कि चलो ठीक है, पैसे ही कमाने हैं तो क्यों ना अपनी फैमिली का भला किया जाए। इसलिए वो अपनी बहन को ही इस काम में उतार देती है। उसने उसे सबसे पहले किसी महंगी जैकेट का ऑफर दिया, तो इस पर उसकी बहन बोलती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं। तो वो उसे बताती है पैसों की क्या जरूरत है, तुम बस जाओ किचन से सरसों का तेल निकालो, पैसे तो तुम्हारी मशीन से यूं निकलने लगेंगे। तो वो उसे सरसों का तेल लेकर के एक बंदे के साथ भेज देती है। अब ब्लेंडा की बहन तो उससे भी छोटी थी, तो मतलब उसकी पन्नी तो और भी ज्यादा पैक थी। पन्नी खुलने पर ब्लेंडा की बहन भी बहुत खुश होती है और वो भी उनकी फैक्ट्री को ज्वाइन कर लेती है। पर जब बाकी के कस्टमर में ये बात फैलती है कि ब्लेंडा की बहन तो पन्नी नहीं लेमिनेशन पैक है और उसकी पन्नी खोलने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वो सभी लोग ब्लेंडा की बहन से ही अपॉइंटमेंट बुक करने लगते हैं। ये चीज उसकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि जब सारे कार्यक्रम उसके साथ ही हो रहे हैं तो वो कमीशन क्यों दे रही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना कोई भी कमीशन सैली को नहीं देगी, बल्कि अपना बिजनेस अलग से स्टार्ट करेगी। उसके पास ऑलरेडी मशीन तो थी ही और वो अपनी और अपनी बहन की मशीन अपनी फैक्ट्री में सेटअप कर लेती है। इस वजह से धीरे धीरे सारे कस्टमर्स उस तरफ जाने लगते हैं और शैली के पास कोई भी कस्टमर फोन नहीं करता। फिलहाल तो शैली को ये चीज समझ नहीं आती, पर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि शैली के पास कॉल्स आना ही बंद हो जाते हैं और उससे ये चीज काफी अजीब लगती है कि उसके सारे कस्टमर्स ने नसबंदी करवा ली। क्योंकि पेलम सुख का तो ये ऐसा चस्का है, एक बार किसी को लग जाए तो वो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा ऑर्डर ना दे, पर ऑर्डर नहीं आ रहे, इसका कुछ तो रीजन हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लेंडा और उसकी बहन बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही थी, बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीद रही थी, तो उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने अपना अलग ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो वो उसे धमकाती है कि बेटा बिजनेसमैन की खोदी मत बनो, तुम्हें बस अपॉइंट किया गया है तो अपना काम करवाओ और काम करो। आज के आज ये जो तुमने फैक्ट्री बनाई है वो बंद हो जाए, वरना फैक्ट्री में लगी हुई दोनों मशीनों को फाड़ के फ्लावर कर दूंगी। और अगर इससे भी ना समझ में आया हो तो इसका ध्यान रखना कि कॉलेज में ही पढ़ती हो। सभी को ये बात पता चल जाएगी कि कॉलेज में एक फैक्ट्री भी चल रही है और फैक्ट्री की मशीनें तो गुलाबी गुलाबी हैं। इस चीज से वो काफी डर जाती हैं और डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है, वो अपना बिजनेस बंद कर लेंगी और वापस सैली के साथ काम करेंगी। पर सैली के कस्टमर्स तो अब छूट चुके थे, तो दोबारा उन्हें एक बार फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सैली एक पार्टी रखती है। पेलम पार्टी रखती है, जहां पर पेलम पिलाई बिल्कुल फ्री थी। उसने अपनी फैक्ट्री की सारी गुलामी मशीनें यहाँ ला करके सेटअप कर दी, जिससे पार्टी में आए हुए पेलम प्यासे लौंडे धर कर पेलने लग जाते हैं। कुछ लौंडे तो इतने परम पेलू इंसान हैं कि वो तो खुद गोली खाकर आए हैं और उन्हें भी गोली खिला देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पलटा पलटा करके देने लग गए। इस बीच एक पेलम मानुस तो ब्लेंडा के दूसरे द्वार में एंट्री ले लेता है और ये चीज ब्लेंडा से बिल्कुल झेली नहीं जा रही थी, पर वो तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने वहां पर उसे पटक कर इतना पेला कि अगले दिन ब्लेंडा डिसाइड
डिसाइड कर लेती है कि वो ये काम ही छोड़ देगी। पर ब्लेंडा के जाते ही धीरे धीरे उनके कस्टमर्स एक बार फिर से कम होने लग जाते हैं। ये चीज सैली को बिल्कुल समझ नहीं आती कि काम तो ब्लेंडा ने छोड़ा है तो उसके कस्टमर जा कहाँ रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक बार फिर से ब्लेंडा की बहन ने अपनी दुकान खोल ली है और इस बार तो सैली को इतना गुस्सा है कि वो उसकी गोदाम में आग ही लगा देगी। इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी कोपचे में अपने किसी पेलम पुरुष से पेलम कार्यक्रम करवा रही है। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक वैन के पास पहुंची और सोचो गुरु कि वो उससे ले ही रही थी कि इतने में ही वो लोग उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं और बाहर लाकर वो उसे पेल पाल के रामपाल बना देते हैं और फिर ऊंचाई से नीचे फेंकने लगे क्योंकि वो उनका कहना नहीं मान रही थी। कितनी बार उन्होंने उसे ऑलरेडी समझा रखा था कि अपनी खुद की दुकान नहीं खोलनी है बल्कि उनकी दुकान में अपने गोदाम से काम करना है। ये लोग जब उसके फड़वे लगाए रहते कि तभी सोचते हैं कि चलो कस्टमर को भी थोड़ा दे ही दिया जाए, पर जब वो पलट करके कस्टमर को देखती है तो उसकी फटके ज्वालामुखी हो गई क्योंकि ये कोई और नहीं, ये तो खुद शैली के डैड थे जो कि ब्लेंडा की बहन की पन्नी खोलने आए थे। ये देखकर शैली बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जमीन में बैठकर रोने लगी। उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितना गलत किया है। इस चीज से शैली को इतना दुख होता है कि वो उसी दिन से अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा देती है और डिसाइड करती है कि वो लाइफ में कभी भी दोबारा ये काम नहीं करेगी। पर एक तरफ ना केवल उसने अपनी फैमिली में अपनी नजरें गिरा ली थी, दूसरी तरफ माइकल ने भी उससे नजरें फेर ली है क्योंकि माइकल तो उससे अब यही समझता है कि वो एक पेलम नायिका है। बेचारी शैली को इस चीज से भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो माइकल को पसंद करती थी। खैर उसके इसी दुख के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आज आपको वीडियो मिल गई है पर तुक्के से दोबारा यूट्यूब आपके पास वीडियो नहीं भेजेगा, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरे ब्लॉग वाले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे तो बिल्कुल भी मिस ना करना। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही।